यहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन आज हमारे देश को कुछ कट्टरपंथियों की नजर लग गई। कुछ लोग हमारे देश के भीतर नफरती साजिश रच रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे हमारे देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे नफरती चिंटुओं को शायद मालूम नहीं है कि भारत को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। पहले तो यहां के लोग ऐसी नफरती साजिशों के जाल में फंसते नहीं, दूसरा कि यहां की एजेंसियां ऐसे नफरती साजिश रचने वालों को उनकी सही जगह पहुंचा देती हैं। मुजाहिदीन आर्मी भी कुछ ऐसा ही करने से पहले पकड़ी गई, जो गजवाए हिंद का झंडा बुलंद करते करते अपने बैनर को नहीं बचा पाई। उत्तर प्रदेश में आतंक की जमीन तैयार करने की नापाक मंशा रखने वाले एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। देश में हिंसा के पैरोकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी के ठिकानों पर दबिश देकर गद्दारों के सारे मंसूबे धराशायी कर दिए। 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद मोहम्मद रजा का खेल अब खत्म हो चुका है। परत दर परत हर कड़ी खुलती जा रही है। देश के कोने कोने से आतंक परस्त और आतंक के मददगारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। एटीएस दिन रात जानकारियां इकट्ठी करने में जुटी है और जब अपने तरीके से एटीएस ने पूछना शुरू किया तो आतंकी प्रतिभा का धनी मोहम्मद रजा हर वो राज बकता चला गया जो सवालों में था भी नहीं। मोहम्मद रजा ने बताया कि कैसे युवाओं को भड़काने के लिए साजिश रची, कैसे उसने 300 से ज्यादा वीडियो सबको भेजे, वीडियो में दूसरे धर्म के प्रति युवाओं को उकसाया। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के अधिकतर वीडियो थे। देश के कई धर्मगुरुओं के वीडियो भी शामिल थे। वीडियो कॉल से भी ग्रुप पर संबोधन करता था। सोशल मीडिया के जरिए कैसे उसने साजिश रची, विदेशी फंडिंग की मदद से कैसे एक बड़ा नेक्सस तैयार किया। उत्तर प्रदेश में आतंक की जमीन तैयार करने की नापाक मंशा रखने वाले एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। देश में हिंसा के पैरोकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटीएस के मुजाहिदीनों की इन आर्मी के ठिकानों पर दबिश देकर गद्दारों के सारे मंसूबे धाराशाही कर दिए। 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद मोहम्मद रजा का खेल अब खत्म हो चुका है। परत दर परत कड़ी खुलती जा रही है। देश के कोने कोने में आतंक परस्त और आतंक के मददगारों के चेहरे सामने आ रहे हैं। हिरासत में लिए गए 3 लोगों ने कई बार मोहम्मद रजा से संपर्क किया था और इस बात का पता कॉल डिटेल और सर्विलांस के जरिए चला। भारत के कोने कोने में युवाओं को भटकाया जा रहा था और मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन अब किंगपिन समेत सभी प्यादे खुद ब खुद एटीएस की रडार में आते जा रहे हैं और खुलासे दर खुलासे पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी से कई खुलासे सामने आए। एटीएस की रडार पर दर्जनों नंबर सर्विलांस पर लिए गए। केरल और यूपी के शहरों से ब्यौरा जुटाया गया। केरल में मोहम्मद रजा के मददगारों से पूछताछ की गई। फतेहपुर में भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की, लेकिन पूछताछ में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है 13 प्यादे जो अलग अलग ग्रुप में बंटकर एक ही जैसा काम करते थे और वो काम था नफरत फैलाना। ग्रुप को टास्क भी अलॉट किए गए थे, मतलब शरिया कानून लाने के लिए पैसे जुटाना, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ना, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ फैलाना, हिंदू धर्म गुरुओं के बयानों पर नजर रखना, जांच एजेंसियों के मूवमेंट पर नजर रखना, जिहादी साहित्य बटोरना और उसे फैलाना, छुपने के लिए नए नए ठिकानों का इंतजाम करना। मुजाहिदीन आर्मी के सरगना से लेकर मददगारों तक पूछताछ जारी है। सारे कोड डिकोड हो चुके हैं। सुराग उस ठिकानों तक एटीएस को लेकर खुद जा रहे हैं और आतंक का आका मोहम्मद रजा उन सुरागों और सवालों पर केवल एक ही शब्द बोलता दिख रहा है, कबूल है। मतलब ये पूरा नेटवर्क दिन रात गजवाए हिंद की कामयाबी में जुटा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां हर उस कड़ी को तोड़ने में जुटी हैं जिसे बनाने के पीछे एक ही मंशा थी और वो थी आतंक और केवल आतंक की। यहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग मिलकर रहते हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन आज हमारे देश को कुछ कट्टरपंथियों की नजर लग गई। कुछ लोग हमारे देश के भीतर नफरती साजिश रच रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश में जुटे हैं,
जिससे हमारे देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसे नफरती चिंटुओं को शायद मालूम नहीं है कि भारत को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। पहले तो यहां के लोग ऐसी नफरती साजिशों के जाल में फंसते नहीं, दूसरा कि यहां की एजेंसियां ऐसे नफरती साजिश रचने वालों को उनकी सही जगह पहुंचा देती हैं। मुजाहिदीन आर्मी भी कुछ ऐसा ही करने से पहले पकड़ी गई, जो गजवाए हिंद का झंडा बुलंद करते करते अपने बैनर को नहीं बचा पाई। उत्तर प्रदेश में आतंक की जमीन तैयार करने की नापाक मंशा रखने वाले एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। देश में हिंसा के पैरोकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी के ठिकानों पर दबिश देकर गद्दारों के सारे मंसूबे धराशायी कर दिए। 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद मोहम्मद रजा का खेल अब खत्म हो चुका है। परत दर परत हर कड़ी खुलती जा रही है। देश के कोने कोने से आतंक परस्त और आतंक के मददगारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। एटीएस दिन रात जानकारियां इकट्ठी करने में जुटी है और जब अपने तरीके से एटीएस ने पूछना शुरू किया तो आतंकी प्रतिभा का धनी मोहम्मद रजा हर वो राज बकता चला गया जो सवालों में था भी नहीं। मोहम्मद रजा ने बताया कि कैसे युवाओं को भड़काने के लिए साजिश रची, कैसे उसने 300 से ज्यादा वीडियो सबको भेजे। वीडियो में दूसरे धर्म के प्रति युवाओं को उकसाया। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के अधिकतर वीडियो थे। देश के कई धर्मगुरुओं के वीडियो भी शामिल थे। वीडियो कॉल से भी ग्रुप पर संबोधन करता था। सोशल मीडिया के जरिए कैसे उसने साजिश रची, विदेशी फंडिंग की मदद से कैसे एक बड़ा नेक्सस तैयार किया। उत्तर प्रदेश में आतंक की जमीन तैयार करने की नापाक मंशा रखने वाले एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। देश में हिंसा के पैरोकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एटीएस के मुजाहिदीनों की इन आर्मी के ठिकानों पर दबिश देकर गद्दारों के सारे मंसूबे धाराशाही कर दिए। 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद मोहम्मद रजा का खेल अब खत्म हो चुका है। परत दर परत कड़ी खुलती जा रही है। देश के कोने कोने में आतंक परस्त और आतंक के मददगारों के चेहरे सामने आ रहे हैं। हिरासत में लिए गए 3 लोगों ने कई बार मोहम्मद रजा से संपर्क किया था और इस बात का पता कॉल डिटेल और सर्विलांस के जरिए चला। भारत के कोने कोने में युवाओं को भटकाया जा रहा था और मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन अब किंगपिन समेत सभी प्यादे खुद ब खुद एटीएस की रडार में आते जा रहे हैं और खुलासे दर खुलासे पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी से कई खुलासे सामने आए। एटीएस की रडार पर दर्जनों नंबर सर्विलांस पर लिए गए। केरल और यूपी के शहरों से ब्यौरा जुटाया गया। केरल में मोहम्मद रजा के मददगारों से पूछताछ की गई। फतेहपुर में भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की, लेकिन पूछताछ में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो है 13 प्यादे जो अलग अलग ग्रुप में बंटकर एक ही जैसा काम करते थे और वो काम था नफरत फैलाना। ग्रुप को टास्क भी अलॉट किए गए थे, मतलब शरिया कानून लाने के लिए पैसे जुटाना, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ना, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ फैलाना, हिंदू धर्म गुरुओं के बयानों पर नजर रखना, जांच एजेंसियों के मूवमेंट पर नजर रखना, जिहादी साहित्य बटोरना और उसे फैलाना, छुपने के लिए नए नए ठिकानों का इंतजाम करना। मुजाहिदीन आर्मी के सरगना से लेकर मददगारों तक पूछताछ जारी है। सारे कोड डिकोड हो चुके हैं। सुराग उस ठिकानों तक एटीएस को लेकर खुद जा रहे हैं और आतंक का आका मोहम्मद रजा उन सुरागों और सवालों पर केवल एक ही शब्द बोलता दिख रहा है, कबूल है। मतलब ये पूरा नेटवर्क दिन रात गजवाए हिंद की कामयाबी में जुटा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां हर उस कड़ी को तोड़ने में जुटी हैं जिसे बनाने के पीछे एक ही मंशा थी और वो थी आतंक और केवल आतंक की।